हाँ जी, राम राम सभी को। प्रयागराज पहुंच चुके हैं और संगम से हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं, त्रिवेणी संगम से। तो अभी हम बस से उतरे हैं, सामान लोड करेंगे और अपने अपने ठिकाने पे जाएंगे जहां हमें मतलब कि रात रुकना है, जो व्यवस्था की गई थी सबके साथ। तो उसी के लिए बातचीत हो रही है पीछे। और यहाँ से निकलते हैं और अपनी व्यवस्था करते हैं रात को जहाँ पे रुकना है। फिर सबको पता ही है भाई, सुबह सुबह अपना स्नान करना है। जिस भी वक्त जितनी भी भीड़ हो, भीड़ के हिसाब से चला जाएगा जब भी वक्त मिलेगा। और जिस तरह से भी महादेव व्यवस्था करेंगे उस तरह से स्नान करके अपना यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे सीधा घर के लिए। फिर इसके अलावा कहीं नहीं रुकना हमें। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था, मतलब उसकी एंडिंग नहीं कर पाया था मैं। जब हम श्री राम मंदिर गए थे श्री राम जी के दर्शन के लिए, तो उसकी एंडिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि हम फ़ोन यहीं जमा कर गए थे और बैटरी भी लो थी। तो फ़ोन हम अपने लेके ही नहीं गए थे। तो फ़ोन नहीं लेके गए तो फिर वहाँ की ना तो वीडियो बन पाई है और ना ही हम एंडिंग कर पाए वहाँ की। तो शाम को ही हम मतलब कि अब फ़िलहाल हो रहे हैं 5:30 के करीब, और वहाँ हम 8-9 बजे के करीब वहाँ फ्री हो गए थे। और 8-9 बजे के बाद हम वहाँ से फ्री हो गए थे। दर्शन करने के बाद निकल गए थे हम भगवान राम के मंदिर से। तो बस यही बतानी थी। अब हम जा रहे हैं अपने अपने परिवार को लेकर, अपने अपने सदस्यों को लेकर जहाँ हमें रुकना है, ठहरना है रात को। वैसे आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे कई किलोमीटर की क्षेत्रफल में पार्किंग ही पार्किंग है। सिर्फ बस ही बस हैं दिखेंगी आपको, कई किलोमीटर की रेंज में है सब, मतलब बस ही बस है। बहुत हद तक तो हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से पता नहीं कैसे, मतलब कि कल क्या होगा, कल कहाँ पे रुकेगी बस और कहाँ हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी के लिए तो हम यहाँ पे रुक गए हैं और यहाँ से हम अपना सामान लेके, बोरी बिस्ता लेके अपना प्रस्थान करते हैं जहाँ रात को हमारा ठहराव होगा। भाइयों, यात्रा में चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक सवारी तो कोई जाएगी नहीं। बैग है, हमारे बैग में सामान है। मेरा भाई मनीष हमारे साथ और हमारे घर परिवार के जो सदस्य चल रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। पवन तो बहुत आगे निकल गया, फ़ोन पे बात करता करता। थक इतने चुके हैं कि ऐसा कर रहा है कि कोई ये कहे बस, ऐसा मन कर रहा है कोई ये कहे बस भाई ये भी तेरी खाट या बिस्तर, यहाँ तो आराम कर। भाई 7-8 किलोमीटर तो पैदल चले हैं। अब यहाँ से कल जो थकावट दूर होगी। हाँ, कल स्नान करके थकावट दूर होगी। दूसरी चीज़, जब हम स्नान करेंगे तो उसमें भी तो भाई पैदल चलना पड़ेगा, उसमें भी तो पैदल चलना पड़ेगा। अभी तो भाई स्नान करने के बाद ठीक होगी ना। हाँ, तब तो स्नान करने के बाद तो हम तुरंत निकल ही लेंगे। लेकिन पहले एक बार पहुँचे भाई स्थान पे अपने पे, और पहुँचने वाले हैं। एक बार आपको भीड़ दिखा दें किस तरीके की भीड़ है। तो भाइयों, जहाँ से हम बस से उतरे थे, जो बस की पार्किंग थी, वहाँ से यहाँ तक हम 8 से 9 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। और भीड़ आप देख ही सकते हो, सजावट में कोई कमी नहीं है। लखनऊ भी पूरा सजा रखा था और ये प्रयागराज भी पूरा सजा रखा है। बस पार्किंग से लेकर और यहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। और हमें अभी 2 या 3 किलोमीटर और चलना है और वहाँ तक भीड़ ही भीड़ है। सजावट में कोई कमी नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत है। तो हम पहुंच चुके हैं जहां पर सभी अखाड़े तंबुओं का आश्रम बनाकर रह रहे हैं। लाइट आप देख सकते हैं, पूरा जगमग हो रहा है, पूरा इलाका जगमग हो रहा है। यहाँ पर आने के लिए हम इतने उत्सुक थे, पूरा परिवार इतना उत्सुक था, लेकिन आखिरकार हम पहुँच ही गए हैं। हमें जाना है श्री 108 श्री हरिहर उदासीन अखाड़ा, जहाँ पर हमारे गांव किठवाड़ी वाले महामंडलेश्वर महाराज जगदीश दास जी रहते हैं। तो सामने आप देख सकते हो हरिहर उदासीन अखाड़े पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एंट्री करानी है और एंट्री कराते ही हम प्रवेश कर लेंगे अखाड़े में। तो एंट्री कराते हैं और अपना आई कार्ड बनवाते हैं। तो भाइयों, पहुँच चुके हैं अपने उदासीन अखाड़े पे। तो यहाँ से अब एंट्री लेंगे। वो जो फॉर्मेलिटी होती है एंट्री करने के लिए, बस वही हो रही है। उसके लिए हम खड़े हैं और अपने गुरुजी के पास जाएंगे, किठवाड़ी वाले जो जगदीश दास महाराज जी हैं।
चलते हैं अंदर। हर हर महादेव। आज सुबह उठ चुके हैं। आज 29 तारीख कुंभ स्नान का दिन, जिसे शाही स्नान भी बोलते हैं। और यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे अपने गुरु जी के साथ, जगदीश दास महाराज जी, उदासीन अखाड़ा से। तो जैसे ही उनकी तैयारियां होगी तो उनके साथ ही हम निकलेंगे कुंभ स्नान के लिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। एक दुखद घटना हुई है, बताने में भी बहुत दुख हो रहा है। हमने सोचा था कि हरिहर उदासीन अखाड़ों के सभी साधु संतों के साथ संगम पर स्नान करने का मौका मिलेगा। जैसे ही हमने सुबह की पूजा के लिए स्नान किया, वैसे ही हमें एक दुखद खबर मिली। खबर ये थी कि 50 से 60 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई है। अब कोई तो ये कह रहा था कि भगदड़ में मृत्यु हुई है, और कोई कह रहा था कि बिजली के तार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है। यह घटना इतनी दुखद थी कि सभी अखाड़ों ने एक बैठक की और यह निर्णय लिया कि संगम पर स्नान नहीं किया जाएगा और कोई यात्रा नहीं निकलेगी। तो इसी वजह से हम परिवार वालों ने भी यह निर्णय लिया कि जो सबसे नज़दीकी घाट होगा, जो सबसे नज़दीकी गंगा घाट होगा, उसी पर हम स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे। ये जो मेरे गले में ID कार्ड है, इसी से ही अखाड़े में एंट्री होती है और इसी से ही शाही स्नान करने का मौका मिलता है साधुओं के साथ। सभी अखाड़ों के शाही स्नान कैंसिल करने के बाद भी लोगों की भीड़ शाही स्नान के लिए संगम पर जा रही है। अभी तो फिलहाल हम बाहर शिव जी के मंदिर ढूंढने के लिए आए हैं ताकि शिव जी पर जल चढ़ा सकें। यहाँ सामने ये मंदिर है, इसमें देखते हैं शिव जी, शिवलिंग मिलते हैं नहीं मिलते हैं। शिव जी मिलते हैं, जल चढ़ा के अपना खाना पीना करते हैं। फिर अभी ये कहाँ पे चढ़ गए यार, दिख ही नहीं रहे। रोके नहीं है मेरे साथ के लिए। आश्रम से निकलते ही पवन और जिसका नाम भी मनीष ही था, ये दोनों भाई मेरे से बिछड़ चुके हैं। ID कार्ड भी मेरे पास ही और बिना ID कार्ड के एंट्री नहीं हो सकती है। भाई मैं तो आया हूँ वापस अखाड़े पे, अखाड़े के सामने खड़ा हूँ पीछे। ये पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मैंने वहाँ वेट भी किया लेकिन वो आए नहीं। अब मैं वापस अखाड़े पे आ गया हूँ। इसके अखाड़े के गेट के सामने खड़ा हूँ अपने। अब इंतज़ार करता हूँ क्योंकि इसके बिना, कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी ना। कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी और कार्ड मेरे पास ही है। मैंने इतना मूर्खपना किया है, खुद ने कहा कि इनकी व्लॉगिंग करो, इनकी वीडियो बनाओ। यहाँ साधु बैठे हैं, नागा साधु बैठे थे। अब उनकी वीडियो बनाने के लिए मैं रुका हूँ, कैमरा ऑन किया तो मैंने तो बिना देखे आगे बढ़ गए। और ये भी नहीं कि मेरा वेट करें। अब वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं कब तक आएंगे। इस भीड़ में पा जाएंगे कोई? इतनी भीड़ है, वो चल रही भीड़, पूरे रास्ते में भीड़ है। इन नागा साधुओं की वीडियो बनाने के लिए पवन ने मुझसे कहा था और मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे रुका तो पवन मेरे लिए वापस रुका भी नहीं और वो आगे ही चला गया। 1 सेकंड के फेर में ही वो हमसे बिछड़ गया। पर अखाड़े पर 15 मिनट वेट करने के बाद वह वापस आ गया था। पवन और मनीष दोनों वापस आ गए थे और वहाँ 2 घंटे वेट करने के बाद हम फिर स्नान करने के लिए गंगा घाट पर चले गए थे। मतलब जो भी यहाँ आश्रम पर हम आए थे वो सभी मिलकर गंगा के किनारे गए स्नान करने के लिए। हर हर महादेव। भाइयों घाट पर बैठ चुके हैं, मतलब आ चुके हैं गंगा के घाट पर। और संगम पे तो गए नहीं है क्योंकि गुड़िया भी हमारे पास, लाली भी है, माता भी हमारी लेडीज है मतलब। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार इनको यहाँ पे स्नान करा के फिर अखाड़े में बेच के वहाँ पे जहाँ व्यवस्था रुकने की, ठहरने की, वहाँ उन्हें रोके फिर दोबारा जाएंगे हम। तो जिस घटना की हम बता रहे थे कि वो यहाँ पर मतलब भगदड़ में लोग यहाँ मतलब मर चुके हैं। पर पता नहीं वो मरे कैसे, कोई बता रहा है बिजली की वजह से मरे, कोई बता रहा है कि ऐसे मतलब भीड़ की वजह से कुचल के मर गए हैं। तो पता नहीं उसकी वजह से हम संगम नहीं जा पाए क्योंकि हमारा कोई अखाड़े का कोई भी मतलब कि सवारी निकली नहीं है। तो जब हमारे गुरुजी नहीं गए तो फिर हम कैसे जाते। तो हम सिंगल जाएंगे
पहले माता जी को उनको लेडीज़ को नहला के और मतलब वहाँ पे छोड़ देंगे जहाँ पे हमारा ठिकाना है, वहाँ पे जाके फिर हम चले जाएंगे अगर हिम्मत हुई तो। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो पीछे पुल दिख रहा होगा वो उस पर लगातार भीड़ है। अब तो बहुत कम हो गई, अब तो सच में कम हो गई है, वरना 3 बोल रहे हैं वहाँ लोग ही 3 दिन से लगातार उस पर चल ही रहे हैं लोग, मतलब रात दिन बिल्कुल लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर भीड़ हट ही नहीं रही है। तो अभी आपको घाट दिखा देता हूँ। हाँ तो भाइयों, स्नान हो चुका है, देखो यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, ये खींच रहे हैं फ़ोटो। और अब यहाँ स्नान करके अब चल दिए हैं सब अपने ठिकाने पे, और कोशिश करेंगे हम निकलने के यहाँ से। संगम पे तो शायद मुश्किल ही जाया जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे अब वहाँ से निकलें, बस पे पहुँचे अपने व्हीकल पे और यहाँ से निकलें। तो राम राम भाई सभी को, हर हर महादेव, जय महाकाल। बाकी की अपडेट और जब बताएंगे जब ठिकाने पहुँच के कि क्या करते हैं, जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, क्या करना है। तो हर हर महादेव। तो भाइयों चल दिए यहाँ से, निकल गए हैं अब और अपने बस की तरफ रवाना हो रहे हैं। सवारी पहुँच चुकी है वहाँ पे जो पहुँचनी थी, अब हमें पहुँचना बाकी है वो। तो आगे की अपडेट देते हैं बस के पास पहुँचने पे। जी अभी हम पंडाल में बैठे हैं जो कि जिसमें मतलब कि भागवत कथा हुई थी, और आश्रम मैया भी जा नहीं पाए कल, और कल क्यों नहीं जा पाए वो हम बताएंगे आपको बस में चलते हुए जब हम दोबारा जाएंगे। जा तो हम 29 तारीख को ही रहे थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग ताई के घुटनों में इतनी चोट आ गई थी कि चलना तो उन पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ताई को वहाँ से हम बाइक पर बैठा के लेकर आए, क्योंकि और कोई सवारी मिल नहीं रही थी, ना ही अलाउड थी। 1 किलोमीटर दूरी के लिए ही बाइक वाले ने हमसे 1000 रुपये ले लिए थे। हमारी बस आश्रम से 14 किलोमीटर दूर थी। अगले दिन आधे सदस्यों को ताई के साथ हमने बस तक भेज दिया बाइक पे, और बाकी हमने बस तक पैदल सफ़र किया पूरे 14 किलोमीटर सामान के साथ। इससे आगे की वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं रही थी, और रास्ते में कोई भी दुकान वाला फ़ोन को चार्ज करने के लिए तैयार ही नहीं था, और थक बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि ताई को बस तक भेजने के लिए बाइक्स का इंतजार करते करते हमें 4 से 5 घंटे हो गए थे एक ही चौक पर बैठे बैठे, और साथ में भारी बैग था। उन्हीं भारी बैग्स के साथ हमने 14 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, और बाकी के बचे हुए रास्ते में भगवान के रूप में 2 भाई छोटा 4 व्हीलर लेके आए और हमें फ्री में बस तक छोड़ा।